नमो राघवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजन, आज हम गोवर्धन परिक्रमा के बारे में बात करेंगे। गोवर्धन जो कि मथुरा से 22 किलोमीटर दूर स्थित एक पर्वत है, जो एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहां पर बताया जाता है, जो हमारी पौराणिक कथाएं उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को चूर करने के लिए ब्रजवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और उंगली पर उठा करके सभी ब्रजवासी, सभी पशु पक्षी गायों की रक्षा की थी। तभी से इस पर्वत की गोवर्धन पूजा के रूप में दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इस पर्वत का उसी दिन से महत्व है। इसकी परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। इसके चारों तरफ अनेक धार्मिक स्थल, अनेक कुंड हैं, जिनकी दर्शन करना, जिनकी अलग अलग पौराणिक कथाएं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। गोवर्धन की परिक्रमा करके आप अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं और बताया जाता है कि इसकी परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, सुख शांति मिलती है। ऐसी धार्मिक आस्था है। तो आज आप इस परिक्रमा की झलक देखें और जानें गोवर्धन परिक्रमा के बारे में। नमो राघवाय। परिक्रमा का अर्थ है किसी पवित्र स्थान या वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाना, जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका है। धार्मिक महत्व, पापों का नाश माना जाता है कि परिक्रमा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। मनोकामना पूर्ति, परिक्रमा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ईश्वर की अनुभूति, परिक्रमा एक ऐसा मार्ग है जहां व्यक्ति को ईश्वर की साक्षात अनुभूति होती है। गोवर्धन की परिक्रमा, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का महत्व, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत के हर पत्थर में श्री कृष्ण वास करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा का मार्ग, गोवर्धन परिक्रमा की मार्ग जो है 21 किलोमीटर का है और इसे पूर्ण करने के लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। परिक्रमा के प्रमुख स्थल, परिक्रमा मार्ग में आन्योर, गोविंद कुंड, पूंछरी का लोटा, जतपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा और दान घाटी जैसे प्रमुख स्थल आते हैं। गोवर्धन परिक्रमा का धार्मिक महत्व, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दान घाटी मंदिर मथुरा के पास गोवर्धन पहाड़ पर है। यह एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों से दूध दही का दान इसी जगह पर लिया था। इसी वजह से इस जगह को दान घाटी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। इसी वजह से गोवर्धन पूजा में शामिल किया गया है। पहाड़ी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। दान घाटी मंदिर से गोवर्धन परिक्रमा का प्रारंभ होता है, शुभारंभ होता है। यहाँ गिरिराज जी को दुग्धाभिषेक किया जाता है। मंदिर में विराजमान प्रभु को दान घाटी गिरिराज नाम से जाना जाता है। मंदिर में रोजाना लाखों कुंटल दूध चढ़ता है। महीने में तकरीबन 15 दिन प्रभु का फूल बंगला सजता है और 56 भोग का आयोजन किया जाता है। गिरिराज जी की परिक्रमा हेतु तो आने वाले लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में पूजन करके अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर पूर्ण लाभ प्राप्त कमाते हैं। ब्रिज में इस मंदिर की बहुत महत्ता है। यहाँ अभी भी इस पार से उस पार या उस पार से इस पार करने में टोल टैक्स देना पड़ता है। श्री कृष्ण के समय, कृष्ण लीला के समय कृष्ण के दानी बनकर गोपियों से प्रेम कलह कर नौक झोंक के साथ में दान लीला की थी। दान के मुदी तथा दान के चिंतामणि
आदि गौड़ीय गोस्वामियों के ग्रंथों में इस लीला का वर्णन किया गया है। इस मंदिर के दर्शन के बाद में परिक्रमा का प्रारंभ किया जाता है और परिक्रमा की शुरुआत यहीं से होती है। इस मंदिर के पूर्ण दर्शन के बाद में ही परिक्रमा का लाभ प्राप्त होता है। यह मंदिर के बाहर का दृश्य। यहाँ से आगे कुछ दूरी पर चलने के बाद में परिक्रमा की शुरुआत होती है। बहुत ही अद्भुत यहाँ का दृश्य रहता है। तरफ चहल पहल, धार्मिक आस्था, लोगों में भगवान के प्रति अटूट प्रेम यहाँ पर देखने को मिलता है। यह स्थान बहुत ही धार्मिक और पवित्र माना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अनेक प्रकार की लीलाएं करके लोगों को कृतार्थ किया था। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु सबसे पहले दान मंदिर के दर्शन करके और अपने 21 किलोमीटर यानी कि 7 कोस की परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। और यह स्थल पूर्णतः पवित्र और यहाँ पर धार्मिक और आस्था लोगों को देखने को मिलती है। गोवर्धन परिक्रमा का खास महत्व श्री भगवत में इस बात का जिक्र किया गया है। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की आराधना करने के लिए कहा था। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस पर्वत में श्री कृष्ण घूमते हैं। यह परिक्रमा करने का मतलब है राधा श्री कृष्ण के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा वृंदावन में स्थित यह पर्वत कुल 62 फीट ऊंचा है और कहते हैं जिनने इसकी परिक्रमा पूर्ण कर ली है उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा जरूर बरसती है, ऐसा कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और चूंकि इसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में 7 दिनों तक उठाए रखा था, इसलिए ब्रजवासियों के लिए इसका महत्व और भी खास हो जाता है। इसी के उपलक्ष्य में गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई और दिवाली के अगले दिन भगवान कृष्ण को 56 दिन का 56 प्रकार के भोगों का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। परिक्रमा का आध्यात्मिक लाभ। मान्यता है कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं और सुख शांति मिलती है। अन्नकूट उत्सव दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और परिक्रमा का आयोजन होता है, जिसे अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी की भूमिका। इस कुछ कथाओं में हनुमान जी को भी गोवर्धन पर्वत उठाने से जोड़ा जाता है, जो इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने में मदद करते हैं। पुलस्त ऋषि का श्राप। कुछ कथाओं में पुलस्त ऋषि के गोवर्धन पर्वत को श्राप देने की बात भी कही जाती है, जिसके कारण पर्वत प्रतिदिन घटता जा रहा है, ऐसी मान्यता है। गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में कई महत्वपूर्ण कुंड आते हैं, जिनमें राधा कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा, कुसुम सरोवर और नारद कुंड प्रमुख हैं। गोकुल कुंड को गिरिराज जी गोवर्धन का होठ माना जाता है। जब इंद्रदेव ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया था तो उस पूजन से जो जल एकत्र हुआ वह गोविंद कुंड के रूप में यहाँ एकत्रित हुआ है। श्रीनाथ जी मंदिर श्री गोवर्धन पर गोविंद कुंड से दिखाई देता है। यह गोवर्धन तलवटी पर आंतरिक परिक्रमा मार्ग पर कुछ समय बिताने के लिए बहुत ही शांत जगह माना जाता है। जब इंद्र अपने प्रयास में विफल हो गए तब उन्होंने माना कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। ऐसा विचार कर इंद्र भयभीत हो गए। देव माताओं ने इंद्र को प्रेरित किया, पुत्र सुरभि गौ को लेकर के जाओ, वे गोपाल हैं। गौ दर्शन से उनका दृश्य
गदगद हो जाएगा। सुरभि सर्वेश और सर्वेश को सुरभि अत्यंत प्रिय हैं। देवेंद्र सुरभि गाय को लेकर के श्री कृष्ण भगवान के पास आए। इंद्र ने देखा कि भगवान एक शिला पर बैठे हैं। इंद्र ऐरावत से नीचे उतरे और अपना मुकुट श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया एवं अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। इंद्र ने श्री कृष्ण की स्तुति की और गोप गोपी और ब्रज सबका आनंदवर्धक और पोषक होने के कारण गोविंद नामकरण किया। सुरभि गाय ने अपने दुग्ध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे यह गोविंद कुंड बना। सुरभि सुरपति संग लिए और निरख कृष्ण मुख इंदु कियो राज अभिषेक तह भयो कुंड गोविंद। गोविंद कुंड बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला परम पावन तीर्थ है। गोविंद कुंड गिरिराज के अधर हैं। यह सुरम्य स्थल अनेकों सरल लीलाओं को संजोए है। यह एक पौराणिक और प्रसिद्ध स्थान है जहाँ भगवान गोविंद का इंद्र द्वारा अभिषेक किया गया था। गोविंद कुंड को भगवान गोविंद को प्रकट होने का भी स्थान माना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, आत्म शांति मिलती है, सुख शांति मिलती है। मान्यता है कि इस कुंड में भगवान गोविंद ने स्नान किया था। ब्रज की यात्रा के दौरान भक्तों को इस पावन कुंड में स्नान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और गोप ग्वालों ने मिलकर के इस कुंड का निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम गोविंद कुंड पड़ा है। कुंड के चारों तरफ कई मंदिर और बगीचे और आश्रम भी स्थित हैं। हालांकि कुछ का मानना है कि यह कुंड पौराणिक इसका महत्व है, लेकिन इस पर आने वाले श्रद्धालु स्नान करके जरूर जाते हैं और अपने आप को कृतार्थ करते हैं। पूंजरी का लौठा मंदिर के पुजारी के अनुसार पूंजरी का लौठा सतयुग में शंकर, त्रेता युग में हनुमान और द्वापर में इनका नाम मधुमंगल था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे। जब श्री कृष्ण लीला समाप्त कर बैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने अपने सखा पूंजरी का लोटा को गोवर्धन पर्वत की तल हटी में विराजमान किया। साथ ही कहा कि जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करें उनकी हाजिरी आपकी लेनी होगी। उसी समय सखा पूंजरी का लोटा ने कृष्ण भगवान से कहा कि हाजिरी तो मैं ले लूँगा, लेकिन आपको दर्शन देने आना होगा। इसके लिए श्री कृष्ण राजी हो गए। जब गोपियों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूरे ब्रजमंडल में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण के सखा पूंजरी के लोटा के बारे में जान ली तो वह पूछने के लिए वहाँ आई तो दूसरी सखी ने बोली कि तू पूंजरी, तो तीसरी सखी बोली तू पूंजरी। इसके बाद वह यहाँ से लौट गईं। इस पूछने के कारण इस स्थान का नाम पूंजरी का लोटा पड़ गया। पूंजरी का लोटा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के मार्ग में पड़ने वाला प्रमुख स्थलों में से एक माना गया है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग 21 किलोमीटर है, जिसमें से 19.5 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और 1.5 किलोमीटर राजस्थान में पड़ता है। यह स्थान अंतहीन भक्ति का एक प्रतीक है। जो भक्त परिक्रमा करते हैं उनको यहाँ स्थित मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है।
श्री गोवर्धन श्रीनाथ जी मुखारविंद जतिपुरा, उनका मुखारविंद मंदिर गिरिराज जी के तलवटी में स्थित है। और यह मुखारविंद एक गोवर्धन पर शिला है जो श्रृंगार स्थली के नाम से भी जानी जाती है। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार यह गिरिराज गोवर्धन का मुखर बिंद है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अन्नकूट का पूजन किया जाता है, आयोजन किया जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आते हैं एवं दूध व पुष्प इत्यादि पदार्थ को अर्पित कर पूजन करते हैं तथा मुखारविंद मंदिर के दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ करते हैं। उद्धव कुंड कुसुम सरोवर के पश्चिम में परिक्रमा मार्ग के दाहिनी ओर स्थित है, जहाँ राजा वज्रनाथ ने इसे बनवाया था। मान्यता है कि उद्धव जी यहाँ प्रेम और भक्ति की प्रार्थना करते हैं और गोपियों को श्रीमद् भागवत सुनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उद्धव जी आज भी इस स्थान पर उपस्थित हैं और लताओं पर बताया जाता है के रूप में श्री कृष्ण और गोपिकाओं लता पता स्वरूप से प्रेम और भक्ति की प्रार्थना करते हैं। तो शंकर संगीत कुछ ग्रंथों के अनुसार उद्धव श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, देव भाग देते हैं जो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई थे। महाभारत में उद्धव जी से पहले भागवत कथा कृष्णियों का मंत्री बताया गया है, जिसे उद्धव जी सभी जब मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उद्धव गुरु को बृहस्पति के शिष्य और परम विद्वान से श्रवण कराया था। ये यहाँ की कहानी है, ये यहाँ की महिमा है। और यहाँ पे कुंड है और बहुत अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर भगवान का भजन हमेशा चलता रहता है, हमेशा भगवान का भजन चलता रहता है। कुसुम सरोवर गोवर्धन में स्थित एक पवित्र सरोवर है, जहाँ राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का साक्षी माना जाता है। यहाँ राधा रानी और कृष्ण से मिलने और फूल चुनने की कई कहानियाँ प्रचलित हैं। मान्यता है कि भगवान कृष्ण और राधा जी यहाँ पर छिप छिप करके कुसुम सरोवर पर ही मिला करते थे। कहा जाता है कि राधा रानी और उनकी सखियाँ भगवान कृष्ण के लिए फूल चुनने कुसुम सरोवर गोवर्धन ही जाया करती थी। कुसुम सरोवर में नारद कुंड भी है, जहाँ नारद द्वारा भक्ति सूत्र छंद लिखे गए थे। जाट शासक महाराजा सूरजमल की स्मारक छतरी भी यहीं पर स्थित है। इस कुसुम वन सरोवर भी इसे कहा जाता है। यह गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में स्थित है। सरोवर के किनारे भव्य और कलात्मक वास्तु कला है। सरोवर के आसपास कदम के पेड़ हैं जो भगवान कृष्ण को प्रिय थे। सरोवर का पानी तैराकी के लिए आदर्श माना जाता है। सरोवर का शांत और शांतिदूत वातावरण इसका मुख्य आकर्षण है। इस स्थान पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य मनोरम होता है। सरोवर के पास श्री राधा वन बिहारी मंदिर भी स्थित है। कुसुम सरोवर का निर्माण महाराजा जवाहर सिंह ने अपने पिता महाराज सूरजमल की स्मृति में करवाया था। यहाँ का दृश्य बहुत ही अद्भुत, धार्मिक और प्राकृतिक है। चारों तरफ वन, हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही मनमोहक, सुंदर व आकर्षक हैं। मानसी गंगा गोवर्धन में स्थित एक पवित्र झील है, जिसे भगवान कृष्ण के मन से प्रकट होने के कारण मानसी गंगा नाम दिया गया है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और यह गंगा जल से भी पवित्र मानी जाती है। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोपियों के कहने पर वृष हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस झील
को प्रकट किया था। इसमें स्नान करके उन्होंने पाप से मुक्ति प्राप्त की थी। दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा रानी इस झील में नौका विहार करते थे, इसलिए यहाँ पूजा और तीर्थ दान करने का विधान है। तीसरी कथा के अनुसार और अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और गोपियाँ यमुना में स्नान करते थे, तब श्री गंगा जी को भी दिव्य दंपति श्री राधा कृष्ण की सेवा करने की प्रबल इच्छा हुई। उन्होंने अपनी छोटी बहन यमुना जी से इस बारे में बात की और उनकी मदद के लिए अनुरोध किया। यमुना जी ने श्री कृष्ण से गंगा जी पर कृष्णा को कृपा करने का अनुरोध किया। जब सही समय था तब श्री कृष्ण ने गंगा जी को ऐसे बुलाया था और उनके जल में स्नान करके आशीर्वाद दिया था। मानसी गंगा गोवर्धन के मध्य भाग में स्थित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस झील में स्नान करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और एक साथ हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। स्थानीय लोगों के बीच मानसी गंगा का विशेष महत्व है और बहुत ही पूजनीय है। मानसी गंगा को भगवान कृष्ण की मानसिक शक्ति और ध्यान से गोवर्धन लाया गया था। मानसी गंगा का जल गंगा जल से भी पवित्र माना जाता है। यहाँ का दृश्य भी बहुत ही सुहावना, लुहावना, धार्मिक और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर लोग स्नान करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। यहाँ पर आपने देखा लोगों की भीड़, जन सैलाब हमेशा देखने को मिलता है। बीच आने वाले और दृश्य भी बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, धार्मिक है। यहाँ पर कुंडों के बारे में धार्मिक आस्था प्रकट करने का, मंदिरों के बारे में जानकारी, सुंदर जगह है। इस तरह की धार्मिक स्थल देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक शास्त्रों के बारे में जानकारी के लिए, सनातन धर्म के त्योहारों और उत्सव उनकी जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। खुद श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघव।